क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग असल में अकेले होने से नहीं डरते, बल्कि खुद के साथ रहने से डरते हैं। रात जब फोन साइलेंट मोड पर होता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तभी अचानक एक अजीब सी बेचैनी सीने में उठने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो। नेपोलियन हिल का मानना था कि जो इंसान खुद के साथ समय बिताना सीख लेता है, वो जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकेलापन लोनलीनेस नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ का सबसे मजबूत रास्ता कैसे बन सकता है। चैप्टर 1। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक जरूरी स्किल है। हम बचपन से ही ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जहां अकेले रहना हमेशा नकारात्मक रंग में दिखाया जाता है। हमें बार बार सिखाया जाता है, दोस्त बनाओ, सोशल रहो, ग्रुप में शामिल हो जाओ, नेटवर्किंग करो। स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कॉलेज में पार्टीज और जॉब में मीटिंग्स, हर जगह यही मैसेज दिया जाता है कि सफलता दूसरों के साथ रहकर ही मिलती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल हमें कभी नहीं सिखाई जाती, खुद के साथ सहज रहना। हम नहीं सीखते कि अकेले में अपने विचारों से कैसे निपटें, अपनी भावनाओं को कैसे समझें और अपने मन को कैसे संभालें। इसलिए जब भी अकेलापन महसूस होता है, हम तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी को कॉल कर देते हैं। सन्नाटा हमें बेचैन कर देता है और यहीं से एक निर्भरता शुरू हो जाती है। हमारी खुशी, हमारी आत्मकीमत और हमारी पहचान धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति पर टिकने लगती है। हम बिना सोचे समझे दूसरों की तारीफ, लाइक्स और ध्यान के आदी हो जाते हैं। जब ये सब नहीं मिलता तो अंदर एक खालीपन और बेचैनी पैदा होती है, जो हमें और ज्यादा लोगों की ओर खींचती है। ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अब एक नया नजरिया देखिए, जो इस पुरानी सोच को चुनौती देता है। ये कहता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली स्किल है। अगर इसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इतिहास और सफल लोगों की कहानियों को गौर से देखें तो एक बात साफ दिखती है। लगभग हर महान इंसान ने जीवन में जानबूझकर अकेले समय को अपनाया। उन्होंने सिर्फ भीड़ में रहकर नहीं, बल्कि खुद के साथ रहकर तरक्की की। उन्होंने अपने विचारों को समझा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ये सब उन्होंने अकेले में किया, क्योंकि वहाँ कोई शोर नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई बाहरी प्रभाव नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। अकेले समय बिताना आपको वो स्पष्टता देता है जो किसी भीड़ में कभी नहीं मिल सकती। जब आप खुद के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर के सवाल उभरने लगते हैं। मैं सच में क्या चाहता हूँ? मेरी राह सही दिशा में है? क्या मैं वाकई खुश हूँ? इन सवालों के जवाब कोई और नहीं दे सकता। हम इनसे बचते रहते हैं क्योंकि ये असहज लगते हैं। लेकिन जो लोग इनका सामना करते हैं, वही अपनी जिंदगी में सही दिशा पाते हैं। अकेले रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह मौजूद रहना है, अपने विचारों, भावनाओं और अपनी अंदरूनी आवाज़ के साथ। जब आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप मन को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि मन आपको नियंत्रित करे। कल्पना कीजिए, एक उद्यमी जो नया आइडिया ढूंढ रहा है, या एक क्रिएटर जो कुछ अलग बनाना चाहता है। क्या वो ये सब शोर भरे माहौल में कर पाएगा, जहां हर कोई अपनी राय थोप रहा हो? शायद नहीं। उनकी सबसे अच्छी सोच तब आती है जब वे अकेले होते हैं, गहरी सोच में डूबे होते हैं और सारी व्याकुलताओं से दूर होते हैं। दुनिया के महान आविष्कारक, लेखक और विचारक सभी ने अकेले समय को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि रचनात्मकता, स्पष्टता और गहरी सोच सन्नाटे में ही जन्म लेती है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लें, अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग चीज़ें हैं। जब आप अकेले हैं लेकिन खुद से सहज नहीं, तो ये लोनलीनेस बन जाता है, एक ऐसी भावना जिसमें आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हुए खुद से जुड़ते हैं, तो ये सॉलिट्यूड बन जाता है, जहां आप खुद को पूरा महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, और यही सोच आपको कमज़ोर या मजबूत बनाती है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको हर छोटी बात के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं। इग्नोर करना दुख देता है, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि आपने अपने अंदर वो स्थिरता विकसित कर ली होती है जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती।
यही भावनात्मक मजबूती आपको जीवन की चुनौतियों के सामने अटल रखती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर पल नोटिफिकेशन आ रहा है, हर मिनट कोई व्याकुलता है, वहां अकेले रहना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन इसी वजह से ये स्किल और भी मूल्यवान हो गई है। जो व्यक्ति इस शोर के बीच भी अपने लिए सन्नाटा बना सकता है, वही सच में फोकस्ड और सफल बन सकता है। अकेले रहना आपको सिखाता है कि आप खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, अपने विचार समझते हैं और अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तब आप खुद से एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं। और जब ये रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो बाहर से स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। आप खुद को समझते, स्वीकार करते और सुधारते हैं। यही सेल्फ ग्रोथ का सबसे शक्तिशाली रूप है। दुनिया आपको हमेशा भीड़ में रहने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन असली विकास अक्सर अकेले में होता है। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हों, तो उसे नकारे नहीं, उसे गले लगाएं, क्योंकि वही अकेलापन जो आज आपको असहज लग रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 2, अकेले रहने से मन कैसे मजबूत बनता है। जब कोई व्यक्ति सच में अकेले रहना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उसे बदलती है। हमारा ज्यादातर समय व्याकुलताओं में बीतता है। फोन के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेकार बातचीत या लगातार काम में व्यस्त रहना ताकि अपने विचारों का सामना न करना पड़े। लेकिन जैसे ही आप खुद को इन सब से अलग करते हैं और कुछ देर सिर्फ अपने साथ बैठते हैं, एक नई सच्चाई सामने आती है। शुरू में सन्नाटा बहुत असहज लगता है, क्योंकि मन अचानक सक्रिय हो जाता है। सारे वे विचार जो हम दिन भर दबाते रहते हैं, एक एक करके सामने आने लगते हैं। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी पछतावे, कभी डर। ऐसा लगता है जैसे मन काबू से बाहर हो रहा है। लेकिन यही वो पल है जहां असली बदलाव शुरू होता है। जब आप इन विचारों से भागने के बजाय सिर्फ उन्हें देखना शुरू करते हैं, तो आप सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपके फैसलों के पीछे कौन सी भावनाएं और पैटर्न काम कर रहे हैं। अकेले में कोई व्याकुलता आपको इनसे दूर नहीं ले जा सकती। आप अपने मन को साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जर्वर अपनी जिंदगी को देख रहा हो। आप नोटिस करते हैं कि कौन सी बातें आपको उत्तेजित करती हैं, किन परिस्थितियों में आप ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे सेल्फ एनालिसिस में बदल जाती है, जहां आप खुद को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं। और जब ये समझ गहरी होती है, तो आप अपने व्यवहार को जानबूझकर बदलने लगते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए रोजाना खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप रोजाना सिर्फ 20 मिनट बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी व्याकुलता के बैठते हैं। शुरू में ये 20 मिनट बहुत लंबे लगेंगे। मन हर दिशा में भागने की कोशिश करेगा। आप बार बार फोन उठाने के लालच में फंसेंगे। लेकिन अगर आप इस असहजता को सहन करना सीख जाते हैं और खुद को अनुशासित रखते हैं कि नहीं, मैं बस बैठूंगा और देखूंगा, तो धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। आपका मन जो पहले बेचैन था, वो अब शांत होने लगता है। विचार जो अनियंत्रित थे, वो अब प्रबंधनीय लगने लगते हैं। आप उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। ये बदलाव आपकी भावनात्मक ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि अकेले में आपको अपनी भावनाओं को बिना किसी बाहरी सहारे के संभालना पड़ता है। दुख हो तो खुद समझना पड़ता है क्यों, गुस्सा हो तो खुद मन को शांत करना पड़ता है, भ्रम हो तो खुद स्पष्टता ढूंढनी पड़ती है। यही प्रक्रिया आपको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाती है। आजकल चिंता और ज्यादा सोचने की समस्या बहुत आम हो गई है, क्योंकि हम अपने मन को कभी आराम नहीं देते। हम लगातार जानकारी निगलते रहते हैं, न्यूज़, रील्स, वीडियो। जब मन को सोचने समझने का समय नहीं मिलता, तो वो ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। लेकिन जब आप जानबूझकर अकेले बैठकर मन को जगह देते हैं, तो ओवरलोड कम होने लगता है। आप विचारों को व्यवस्थित करते हैं, अनावश्यक चिंताओं को छांटते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे चिंता अपने आप घटने लगती है। अकेले रहना आपको वर्तमान क्षण में लाता है। आप अपनी सांस, अपने आसपास की छोटी चीजें, अपनी शारीरिक संवेदनाओं को नोटिस करने लगते हैं। ये आपको जमीन से जोड़ता है और महसूस कराता है कि जीवन सिर्फ विचार और चिंताएं नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। समय के साथ ये रोजाना की आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आप ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा
आत्मविश्वासी हो जाते हैं क्योंकि अब आप अपने मन को अच्छी तरह समझते हैं। ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से बनता है और यही असली आत्मविश्वास है। अकेले रहना सिखाता है कि ताकत सिर्फ शारीरिक या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करने में है। इसलिए अगर आप अपना मन मजबूत बनाना चाहते हैं तो व्याकुलताओं से थोड़ी दूरी बनाएं, सन्नाटे को अपनाएं और खुद के साथ समय बिताना शुरू करें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आदत एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चैप्टर 3, लोनलीनेस बनाम सॉलिट्यूड, फर्क समझिए। अकेले रहने की बात करते ही ज्यादातर लोग इसे सीधे लोनलीनेस से जोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर अकेलापन एक जैसा नहीं होता। एक अकेलापन आपको अंदर से तोड़ता है, दूसरा आपको अंदर से बनाता है। लोनलीनेस वो भावना है जिसमें भले ही आप लोगों के बीच हों, फिर भी अंदर से खाली, कटे हुए और अधूरे महसूस करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लगता है कि कोई आपको सही से नहीं समझता, कोई सच्चे दिल से जुड़ा नहीं है। इस स्थिति में इंसान खुद को दूसरों के जरिए पूरा करने की कोशिश करता है, ध्यान चाहता है, स्वीकृति चाहता है, साथ चाहता है। जब ये नहीं मिलते तो और ज्यादा अकेला महसूस करता है। लोनलीनेस खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये निर्भरता का चक्र बनाती है। आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिक जाती है। कोई कॉल करे तो खुशी, इग्नोर करे तो टूटना, तारीफ मिले तो आत्मविश्वास, आलोचना हो तो असुरक्षा। धीरे धीरे आप अपनी पहचान ही खोने लगते हैं, क्योंकि उसे दूसरों की प्रतिक्रियाओं से जोड़ दिया होता है। दूसरी ओर, सॉलिट्यूड लोनलीनेस का उल्टा नहीं, बल्कि उसका विकसित रूप है। सॉलिट्यूड एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। यहाँ आप अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद चुना है कि अपने साथ समय बिताना है, खुद को समझना है और खुद को बेहतर बनाना है। सॉलिट्यूड में कोई निर्भरता नहीं, कोई हताशा नहीं, सिर्फ जागरूकता और विकास की मंशा होती है। ये आपको ताकत इसलिए देता है क्योंकि ये आपको खुद के साथ सहज बनाता है। आप अपनी भावनाओं को बिना आलोचना के स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि अपनी सोच में है। सरल शब्दों में, लोनलीनेस कमज़ोर सोच है, जहां आप खुद को अधूरा मानते हैं और दूसरों से स्वीकृति मांगते हैं। सॉलिट्यूड विकास वाली सोच है, जहां आप खुद को बेहतर बनाने के लिए अकेले समय का इस्तेमाल करते हैं। लोनलीनेस में आप खुद से भागते हैं, सॉलिट्यूड में खुद से मिलते हैं। लोनलीनेस में खालीपन, सॉलिट्यूड में स्पष्टता। यही छोटा सा अंतर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जो लोग असाधारण काम करते हैं, वे अपनी जिंदगी में सॉलिट्यूड को जगह देते हैं। नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि महान दिमाग सन्नाटे में विकसित होते हैं। जब आप सन्नाटे में होते हैं तो आपका मन व्याकुलता से मुक्त होता है। आप गहराई से सोच पाते हैं, रचनात्मक रूप से कल्पना कर पाते हैं और स्पष्ट फैसले ले पाते हैं। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति अकेले हैं। पहला लोनलीनेस में है, फोन स्क्रॉल कर रहा है, नोटिफिकेशन चेक कर रहा है, किसी मैसेज का इंतजार कर रहा है और अंदर से बेचैन है। दूसरा सॉलिट्यूड में है, वही कमरे में बैठा है लेकिन अपने विचारों को देख रहा है, कुछ लिख रहा है या बस शांत है। बाहर से दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति पूरी तरह अलग है। पहला अपनी ऊर्जा गंवा रहा है, दूसरा अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है। यही फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन की स्किल है। अकेलापन समस्या नहीं है, आपकी सोच समस्या है। अगर आप इसे लोनलीनेस बना देते हैं तो ये आपको कमजोर करेगा, लेकिन अगर आप इसे सॉलिट्यूड बना देते हैं तो वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगली बार जब अकेले हों तो खुद से पूछे, क्या मैं लोनलीनेस में हूँ या सॉलिट्यूड में। इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आप कमजोर बनोगे या मजबूत, निर्भर या स्वतंत्र, साधारण या असाधारण। चैप्टर 4, व्यावहारिक टिप्स। अकेले रहना कैसे सीखें। अकेले रहना कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। इसे विकसित करने के लिए निरंतरता, धैर्य और सही तरीका चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब सिर्फ लोगों से दूर होना, लेकिन अगर आपका मन अभी भी शोर भरा है और आप शारीरिक रूप से अकेले होते हुए भी मानसिक रूप से व्यस्त हैं, तो वो सॉलिट्यूड नहीं है। सबसे पहला कदम, रोजाना खुद के लिए समय तय करें। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट ऐसा समय रखें जहां आप सिर्फ अपने साथ हों, बिना फोन, बिना मंगीत, बिना किसी बाहरी शोर के। शुरू में बोर्डम और असहजता महसूस होगी, लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन यही भ्रम तोड़ना है। नियमित अभ्यास से आपका मन रीसेट होने लगता है।
विचार जो बिखरे हुए थे वे व्यवस्थित होने लगते हैं और आप चीज़ों को ज़्यादा साफ देख पाते हैं। इसके बाद जर्नलिंग बहुत शक्तिशाली औजार है। अपने विचारों को लिखना एक तरह की थेरेपी है। जब आप मन में चल रही बातों को कागज पर उतारते हैं तो वे आपको अंदर से परेशान करना बंद कर देते हैं। लिखें, आज क्या सोचा, क्या महसूस किया, किसने ट्रिगर किया, किसने खुशी दी। समय के साथ आपको पैटर्न नजर आने लगेंगे। कुछ डर बार बार आ रहे हैं, कुछ शंकाएं दोहरा रही हैं। इन पैटर्न को पहचानकर आप उन्हें जानबूझकर बदल सकते हैं। यही जर्नलिंग की असली ताकत है, स्पष्टता और भावनात्मक नियंत्रण। अब सोलो एक्टिविटीज की बात। अकेले रहना सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं होना चाहिए। अकेले घूमना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। बिना किसी व्याकुलता के चलते हुए आप अपने आसपास को देखते हैं, विचारों को बहने देते हैं और स्वाभाविक स्पष्टता विकसित होती है। किताबें पढ़ना भी खुद के साथ समय बिताने का शानदार तरीका है। अच्छी किताब आपको न सिर्फ ज्ञान देती है बल्कि फोकस, गहरी सोच और नई नजरिए सिखाती है। मेडिटेशन आपको मन से जोड़ती है। ये सिखाती है कि विचारों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि उन्हें सिर्फ देखना है। जब आप ये सीख लेते हैं तो आप मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी बन जाते हैं। ये सभी सोलो एक्टिविटीज आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। आप बिना किसी बाहरी उत्तेजना के अपना समय एंजॉय करना सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा डिजिटल व्याकुलता है। सोशल मीडिया पर हम घंटों बिना सोचे स्क्रॉल करते रहते हैं और खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। इससे सेल्फ एस्टीम प्रभावित होती है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। पूरी तरह टेक्नोलॉजी छोड़ने की जरूरत नहीं, बस ये तय करें कि कितना इस्तेमाल करेंगे। जितना कम व्याकुलता उतना ज्यादा ध्यान अंदर की ओर जाएगा। आप अपने लक्ष्यों पर काम कर पाएंगे और अपनी अंदरूनी आवाज सुन पाएंगे। आखिर में सबसे शक्तिशाली आदत खुद से बातचीत करना। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं, जबकि सबसे जरूरी बातचीत वही है जो आप और आपके बीच होती है। खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों अटका हूँ, मुझे किससे डर लगता है, मैं क्या बदल सकता हूँ। ये सवाल असहज जरूर करेंगे लेकिन इन्हीं से आप बढ़ेंगे। इन सभी अभ्यासों का एक ही लक्ष्य है, खुद के साथ सहज होना। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं, विचार समझते हैं और भावनाओं को संभालते हैं तो किसी भी स्थिति में स्थिर रहते हैं। आपको लोनलीनेस नहीं लगती क्योंकि आपने सॉलिट्यूड अपनाया होता है। ये कोई रातों रात बदलाव नहीं होगा, ये एक यात्रा है जिसमें रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। छोटी शुरुआत करें, सिर्फ 10 से 20 मिनट के मी टाइम से। फिर जर्नलिंग जोड़ें, सोलो एक्टिविटीज अपनाएं, डिजिटल डिटॉक्स करें और खुद से सवाल पूछना शुरू करें। समय के साथ ये आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी और एक दिन आप पाएंगे कि जो अकेलापन कभी आपको डराता था वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। एक ऐसी ताकत जो आपको स्थिर, फोकस्ड और सच में आज़ाद रखती है। तो आज से अकेले होने से भागना बंद करें और खुद के साथ बैठना शुरू करें, क्योंकि दुनिया आपको कहीं भी ले जा सकती है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं समझते तो कहीं पहुंचकर भी खाली महसूस करेंगे। थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, अपने मन के लिए, अपने भविष्य के लिए। शुरुआत छोटी करें लेकिन ईमानदारी से करें और याद रखें कि जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं रहती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो अभी लोनलीनेस से जूझ रहा है और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम सोच बदलते हैं।